अमन युद्ध के महानायक योद्धा आला उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आलखंड की संज्ञा दी है। यह वीर योद्धा महोबा राज्य के सेना नायक थे, जिन्होंने महोबा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और उनमें अपने राजा परमाल को विजय दिलाई थी। इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोक गीतों के माध्यम से याद किया जाता है तथा इनकी वीरता भरी बातें को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो उन्हीं वीर आला और उदल का किला हम आपके लिए लेकर आए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ये वीर आला और उदल का वो किला है जहाँ पर वीर आला और उदल आया करते थे और विश्राम किया करते थे, यानी कि आराम करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो अब हम आपको एक किला दिखाएंगे कि ये किला अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, क्योंकि जो तस्वीर है वास्तविकता शब्दों में बयां नहीं होती या पिक्चरों के माध्यम से बयां नहीं की जा सकती है। ये YouTube चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको लोकेशन पे जाके वहाँ की हकीकत दिखाएगा। ये वो चैनल नहीं है कि सिर्फ फोटो लगा दी हमने आला उदल की या आला उदल की महल की और जाके हमने कहानियाँ गढ़ दी। हम उस जगह पर जाएंगे और वहाँ की वर्तमान कंडीशन भी दिखाएंगे और उसके बारे में एक सिनेरियो भी आपको बताएंगे। तो बस अब मैं आपको ले चलता हूँ इस किले के अंदर और दिखाता हूँ कि आला उदल का किला कहा जाने वाला ये महल अब कैसा है। हम कहेंगे कैमरामैन से कि यहाँ आए थोड़ा, और यहाँ पर देखिए एक इतिहास लिखा हुआ है, एक बहुत ही संक्षिप्त इतिहास है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सालट गांव का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया। यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आला व उदल के निवास या विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। किले के आसपास वन भूमि शिकार खेलने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो पीछे दिखा दें कि इस किले के चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको नजर आएंगे, वन भूमि है। और वीर आला उदल को जब भी कभी शिकार खेलना होता था तो यहाँ पर आते थे और इस किले में विश्राम करने के साथ साथ अपने शिकार का जो शौक था, उन्हें अपने शिकार करने का शौक भी यहाँ पे पूरा करते थे। किला जो है ना चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है और आपने रास्ते में भी देखा होगा वीडियो में एकदम कंकरीला रोड है। कोई यहाँ पे शासन यहाँ पर अगर रोड बनवाता है तो पर्यटन विभाग को थोड़ा बढ़ावा मिल सके, लोग आएंगे। सबसे पहले इसका गेट देखिए। गेट कोई आम गेट नहीं है, इस तरह के गेट, इसकी ऊंचाई देखिए, आपने शायद ही कहीं देखे हो, क्योंकि हमारे और आपके घर के जो गेट होते हैं, गेट का जो दरवाजा होता है वो 5 से 6 फीट को होता है, क्योंकि हम लोगों की लंबाई इतनी ही है आज के दौर में। लेकिन उस समय के लोग जो होते थे वो लंबे हुआ करते थे, उनकी लंबाई कम से कम 8 से 9 फीट 10 फीट तक भी होती होगी। तो जिस वजह से इस गेट का निर्माण उसी लंबाई को देखते हुए यहाँ पर इसको बनाया गया। और ऐसा भी माना जाता है कि जब वीर आला और उदल, क्योंकि उदल की सवारी का जो माध्यम था वो घोड़ा था और आला की सवारी का जो माध्यम था वो आला हाथी पर आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब हाथी पर आला आएंगे तो उनके लिए तो ऊंचा गेट चाहिए ना, और इसी प्रकार उदल जब घोड़े पर आएंगे तो उनके लिए भी इसी तरह का गेट चाहिए, तब जाके वो अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो उस हिसाब से इस गेट का निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं इस गेट को करीब से दिखाएं। इस गेट की बनावट पर सबसे पहले देखते हैं। ये गेट यहाँ से दिखा दें। अब तो यहाँ पे पुताई करवा दी गई है। तो ये गेट का देखिए ये चबूतरा है, यहाँ पर सेना या कहो कि सैनिक तैनात रहते थे इस साइड, और इस साइड सैनिक तैनात रहते थे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाता था। क्योंकि वीर आला व उदल जब इस किले में विश्राम करते थे या शिकार खेलने जाते थे तो उनकी निगरानी रहती थी इस महल पर, और यहाँ पे चारों तरफ उनकी निगरानी रहती थी। और ये जो गेट है
आज के समय में देखा जाए तो ना तो इनमें बालू लगा हुआ है, न सीमेंट न सरिया, सिर्फ चूने के माध्यम से इसका निर्माण कराया गया था। और इसे पास से दिखा दें कि इसमें देखिए ऊपर दिखा दें कि ईंटें आपको नजर आ रहे होंगे इस दरवाजे में। और दरवाजे में क्या, इस पूरे महल को अगर अंदर से भी दिखा दें तो पूरे महल का जो निर्माण है वो आपको पत्थरों से नहीं मिलेगा, टोटल ईंटों से इसका निर्माण कराया गया है। अभी तक आपने जितने भी महल देखे होंगे वो टोटली आपको पत्थरों से उसका निर्माण कार्य कराया गया। लेकिन वीर आला और उदल का जो विश्राम गृह है, ये जो किला है, ये टोटली ईंटों से इसका निर्माण कराया गया। लेकिन इसमें जो चुनाई है वो आपको टोटली चूने के पत्थर के इस्तेमाल से इसका निर्माण कराया गया। अब हम आपको इसका अंदर ले चलते हैं, वहां पर आपको दिखाएं। वहां सामने हमारे साथ आए थोड़ा। देखिए ये जो विशाल आंगन है, ये जो आप विशाल आंगन देख पा रहे होंगे, इतना ये बड़ा आंगन आपको दिख रहा होगा। ये आंगन कोई आम आंगन नहीं था। यहाँ पर क्या होती थी, पूरी की पूरी जो आला उदल जब चलते थे तो उनकी साथ जो भी सेना चलती थी, आला उदल के साथ जो सेना चलती थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सैनिक तैनात थे, तो उनके जो घोड़े थे, वो घोड़े यहाँ पर उनको बांध दिया जाता था। और हाथी, आला का हाथी भी यहाँ पर देखिए वो पेड़ बना हुआ है, उससे पास में दिखाएं। तो ये देखिए इनका जो निर्माण है, आप देखिए ये इस तरीका, मतलब आप देखिए कि एक लाइन से दिखा रहे, कैमरामैन से कहेंगे एक लाइन से इसी तरीके बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर घोड़े क्रम से बांधे जाते थे कि एक घोड़ा इधर रहेगा, एक घोड़ा यहाँ रहेगा, एक घोड़ा यहाँ रहेगा, ठीक है। और उनको यहाँ बांध कर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता था। तो घोड़े के लिए व्यवस्था तो ये हो गई, अस्तबल हो गया। और हाथी जो हुआ करता था, हाथी के लिए विशाल आंगन, ये पूरा विशाल आंगन था हाथी के लिए। तो हाथी के लिए कहीं ना कहीं यही व्यवस्था होती होगी। और ये देखिए यहाँ से वहीं तक देख लीजिए आप कि यहाँ से ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि यहाँ पर सैनिकों के ठहरने की भी व्यवस्था थी। और उनके जो घोड़े, हाथी जो भी सवारी के माध्यम हुआ करते थे, वो भी उनकी व्यवस्था पूरी थी। ये देखिए वीर आला और उदल का एक ऐसा जो किला है। अब देखिए एक्चुअली में YouTube पर दिखाया गया कि वीर आला और उदल का किला। मैं आपको बताऊं ये वीर आला और उदल का असली किला नहीं है। असली किला कहाँ है वो हम आपको तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ प्रयास जरूर रहेगा, हम खोज के ले आएंगे आपके लिए आला उदल का असली किला। ये किला आला उदल का नहीं है, ये राजा परमाल जो बुंदेलखंड के राजा थे, राजा परमाल जिन्होंने महोबा पर शासन किया, तो उन्होंने आला उदल के लिए ये महल बनवाया था, लेकिन रहने के लिए नहीं, विश्राम करने के लिए और यहाँ पर शिकार आदि का शौक पूरा करने के लिए बनवाया गया था। देखिए अब आपको हम यहाँ पर दिखा दें, ये सुरंग है, यहाँ दिखा दें, ये कैमरामैन से कहेंगे ये सुरंग है। देखिए ये कैसी गुप्त सुरंग है कि अंधेरा ही अंधेरा है। तो देखिए यहाँ जाना उचित नहीं है क्योंकि अंधेरा है। तो इस सुरंग का इस्तेमाल पता है, आप समझ सकते किस लिए किया जाता होगा। ये सुरंग एक ऐसी सुरंग थी कि बताया जाता है कि इस सुरंग से, यहाँ से जो वीर आला और उदल का एक गुप्त खुफिया रास्ता यहाँ से महोबा के लिए निकलता था। एक रास्ता वो देखा आपने कि जहां से मतलब आप सीधे आ सकते थे, लेकिन जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाती थी जैसे कि युद्ध का जब कभी कोई संभावना हो जाती थी, तो वीर आला और उदल एक गुप्त नीति बनाते थे। तो इस यहाँ जो गुफा थी ना, इस सुरंग के माध्यम से वो दुश्मन पर मौत बनकर टूटते थे। तो अब आपको ये तो हमने आपको सुरंग दिखाई कि वीर आला और उदल की ये सुरंग थी जिसका इस्तेमाल किया जाता हुआ। तो ये देखिए वीर आला उदल का ये ऊपर से दिखा दें, यहाँ का भी छत हुआ करती थी। शासन अगर कोई यहाँ पर ध्यान देता तो आज इस किले की हालत ऐसी नहीं होती। यहाँ पे दिखा दें पूरा खंडर हो चुका है। अब बताइए कोई देखने के लिए भी यहाँ पे आता है तो किस उद्देश्य से आएगा, क्योंकि यहाँ का तो इतिहास जमींदोज हो चुका है। अगर यहाँ का
विकास किया जाता है तो लोग घूमने आएंगे और तो और इस किले को दूर दूर तक जाना जाएगा। आइए थोड़ा, ये तो मैंने आपको सुरंग दिखाई है, अब हम आपको इसका दिखाते हैं। ये ऊपर जाने के लिए है तो हम पहले ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं। आइए थोड़ा देखिए, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं, फिर भी हमें डर तो लग रहा है क्योंकि ये देखिए दीवारें चटकी हुई हैं और पेड़ों की जो जड़ें हैं वो यहाँ से निकल गई, कहीं उधर से निकल गई हैं। आए ऊपर आए तो देखिए, ये देखिए क्या क्या यहाँ पर उग चुका है। ऊपर से भी देख लेते हैं कैसा है। देखिए ये किला को हम ऊपर से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आइए ऊपर से, ये वीर आला और उदल का किला है, विश्राम गृह वाला किला, जहाँ विश्राम किया करते थे। और यही किले के पास में ही आपको सामने वो सुरंग दिख रही है ना, वो सुरंग थी। उस सुरंग का दरवाजा बताते हैं कि रात में खुलता है। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। खैर उस सुरंग को हम किसी और दिन ले आएंगे क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर है। चारों तरफ से दिखा दे, इसके पीछे भी देखिए पहाड़ है, देखिए बहुत विशाल पहाड़ है। आइए अब थोड़ा हम इसको चारों तरफ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तालाब। देखिए यहाँ से आप दिखा दें कि ये बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। दिखाएं, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की छत तो गोल हो चुकी है, सिर्फ दीवारें बची हुई हैं। अब इन दीवारों का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये दीवारें गिर जाएं और कब वीर आला व उदल का अस्तित्व है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वीर आला उदल को इसी किले के माध्यम से लोग जानते हैं, और इसी किले को अगर जमींदोज हो जाएगा ये किला तो फिर कौन देखने आएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए मेरे ख्याल से तो अच्छा रहेगा। बता दें कि वो मेन गेट था जहाँ से आला उदल की एंट्री हुआ करती थी, और एंट्री होने के बाद जैसे वो अंदर घुसते थे तो घोड़ों को तो अपने वहाँ पे उन्होंने बांध दिया, और जो भी हाथी आला का हुआ करता था वो यहीं पे विश्राम करता था। और वीर आला उदल इस रास्ते से, ये रास्ता दिखा दें, इस रास्ते से, क्योंकि वो बाहर वाला गेट है वो ये अंदर वाला, ये पीछे वाला है वो आगे वाला, तो इस पीछे वाले गेट के सहारे वीर आला उदल शिकार के लिए निकल जाते थे। यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये सुरंग है, ये करीब से दिखाएं, ये भी सुरंग है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक सुरंग मैंने आपको वहां दिखाई, यहाँ कैमरा लगा के दिखाएं। ये देखिए ये बहुत गुप्त सुरंग है। तो देखिए बहुत ही अंदर तक ये सुरंग गई है, क्योंकि इसे दिखाना इतना आसान, अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि उस तरह की सिचुएशन है कि हम अंदर नहीं जा सकते। बाकी जब आला उदल यहाँ से शिकार के लिए निकलते थे तो यहाँ से निकल जाते थे। अब यहाँ से जैसे शिकार करने के लिए निकले तो ये जो विशाल जंगल आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जंगल, इस जंगल में जाकर वीर आला उदल शिकार खेलते थे और शिकार किया करते थे। इस किले की हालत क्या है, इस हालत को एक बार पीछे से दिखा दें। ये देखिए हमारे साथ आए, ये असलियत क्या है। असलियत सिर्फ तस्वीरों में बयां नहीं होती, किताब में लिख देने से बयां नहीं होती, लोकेशन पर जाने से बयां होती है। दिखाएं, ये देखिए ये है हालत, करीब से दिखाएं। देखिए वीर आला और उदल का किला, ये है उसकी हालत। ये किला बताता है कि वीर आला उदल को बीते हुए कितने जमाने हो गए, कितने युग बीत गए। युग कहें या फिर बरस कहें वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हम इसको बनाकर रखते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी शायद इसको देख पाएगी कि वीर आला उदल कौन थे, क्यों देश विदेश में वो इतने मशहूर थे कि सबसे बड़े लड़ैया महोबे वाले, एक के मारे दो मर जाए, तीसरा भय खाए मर जाए। और महोबा के जो वीर आला उदल जब भी युद्ध करते थे तो उनके समय काल में बीड़ा उठाया जाता था। बीड़ा को आप समझ सकते हैं कि पान रखा जाता था, और जब युद्ध का कोई निर्णय लेता था कि इस युद्ध में किसे जाना है, आपने देखा होगा मछलहरण के बारे में,
तो वहाँ बीड़ा लगाया जाता था। पान जिसने भी वो पान दबा लिया, युद्ध का बिगुल बज गया। ये कहा जाता है वीर आला और उदल के बारे में। बाकी मेन पार्ट आपको ले चलते हैं। तो ये पीछे से आपने देखा कैसा है, ये भी यहाँ पर बना हुआ महल था, जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे पीछे ऐसे ही इस साइड बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएं, थोड़ा पास से दिखाएं कि देखिए ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये दीवार है, जूम करके दिखा दें, ये दीवार है और ये दीवार के ऊपर के जी अवशेष गिर चुके हैं। ये खड़ा हुआ महल था, देखिए। और ये देखिए, ये पास से दिखा थोड़ा, ये देखिए ये ईंटें आपको दिख रहे होंगे, ये दीवार थी और ये दीवारें बस देखने के लिए बची हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ देखिए, इधर से भी पूरा दिखा दें कि ये किला सिर्फ आप जब अंदर आते तो आपको एक आंगन टाइप का दिखता है, लेकिन नहीं, जितना उस साइड मैंने आपको दिखाया जहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, उतना ही इस साइड भी किला फैला हुआ है। ये देखिए, ये किला जो टूटा फूटा है, ये पूरा दिखा दें, ये जूम करके दिखा दें, पास से दिखा दें एकदम, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में आए कि किला की क्या दशा हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है कि हम लोग सरकार को वोट देते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई होगी, हम और आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो बाकी तो ये किला देखिए हर जगह से टूटा उटा हुआ है। अब इसका मेन गेट देखते हैं, आ जाओ। देखिए, हमने अभी आपको इस पूरे आंगन को दिखाया। वहाँ पे मैंने घोड़े बांधे जाते थे और यहाँ पर वीर आला उदल अपने जो सैनिक होते थे वो अपने घोड़ों को यहाँ बांधकर उनके साथ जाते थे, शिकार पर जाते थे। वीर आला उदल वहाँ से शिकार के लिए जाते थे, तो मैंने वो भी आपको दिखाया। अब इसी मेन गेट के हम ले चलते हैं आपको लेफ्ट साइड में, इसी मेन गेट के। तो आपको दिखाते हैं कि वीर आला उदल जब शिकार के लिए जाते थे और शिकार से जब थक कर आते थे वापस, तो वो कहाँ पर विश्राम करते थे, कहाँ पर वो बैठा करते थे या लेट कर आराम किया करते थे, जो कुछ भी कहें आप अपनी भाषा में। तो वो मेन पार्ट ये है। आइए तो देखिए, ये है वो मेन हिस्सा जो कि गिर चुका है। देखिए, आने के लिए रास्ता तो देखिए मेन गेट वही है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या है कि ये दीवार को खोल करके इसको यहाँ से खुफिया रास्ता बना लिया है। अब देखिए, ये है वो मेन जगह। देखिए, ये है मेन जगह, मेन आसन ये है। अब देखिए, ये किसको समझते हैं, ये क्या चीज थी। देखिए, वीर आला उदल क्या थे, थोड़ी आप समझ सकते हैं कि एंजॉय, यानी कि जब मन को प्रसन्न करना होगा तो क्या होता था कि वीर आला उदल को जब भी मन बहलाना होता था, तो एक तो पहला माध्यम था शिकार के लिए, शिकार खेलने जाते थे। कर जब वो वापस आते थे तो यहाँ पर विश्राम करते थे, और विश्राम करने के बाद यहाँ पर रानियां उनके स्वागत के लिए, उनके मनोरंजन के लिए तरह तरह का नृत्य किया करती थी, कलाएं दिखाया करती थी। तो वीर आला उदल ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शिकार के शौकीन थे, वो कलाओं के भी बहुत शौकीन थे। उनके महल में कई तरह की नक्काशी आपको नजर आएगी। ये देखिए, अब यहाँ तो इनमें भी नक्काशी आप देख सकते हैं, इसमें भी नक्काशी दिखाई गई, लेकिन क्या है कि ये देखिए, ये नक्काशी है, इसमें कलाकृति उखेरी गई है, लेकिन समय के चलते सब कुछ ध्वस्त हो गया है। अब इस किले के नीचे, मतलब ये जो आप पार्ट देख पा रहे होंगे, इस इतना ही नीचे भी है। अब हम आपको इसको नीचे वाला पार्ट भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो, जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। आए, ये देखिए, यहाँ नीचे आएंगे आप तो ऐसा ही जैसा आपने यहाँ देखा, ऐसे ही देखिए इसके नीचे भी है। ये देखिए, यहाँ पर आए, ये है,
ऐसा ही देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखाएं, देखिए यहाँ पर भी एक सुरंग है, ये भी एक सुरंग किसी खास उद्देश्य से बनाई गई होगी। अब हम आपको बताएं कि जब वीर आला उदल का जो मंच सजता था, तो यहीं पर मंच सजता था, यहाँ पर वीर आला उदल का आसन यहीं पे लगा करता था, यहाँ पर। और जब मंच सजता था तो यहाँ पर क्या है, अपनी सभा से जो भी विचार रखने होते थे, विचार विमर्श किया करते थे। जो रानियां उनके उपलक्ष्य में, उनके स्वागत में उनका मनोरंजन किया करती थी, उनके लिए नहाने की जो व्यवस्था थी वो ये तालाब था। करीब से दिखाएं, इस तालाब में रानियां जो रहती थी यहाँ पे नहाती थी, स्नान किया करती थी, बाकी का समय अपने राजा के देखरेख में और राजा के मनोरंजन में व्यतीत किया करती थी, उनको मनोरंजित करने में। तो देखिए वीर आला उदल का जो ये किला है, इतना ही देखिए इसके नीचे भी है। अभी ये हमने क्या दिखाया आपको, ऊपर दिखाया पहला फ्लोर, ऊपर दिखाया हमने पहला फ्लोर, ये दिखा रहे नीचे वाला दूसरा फ्लोर, इतना ही इसके नीचे भी फ्लोर है। और आपको बता दें वीर आला उदल यहाँ पर आराम किया करते थे और रानियां जो रहती थी वो उनके स्वागत में तरह तरह के नृत्य किया करती थी, लोग मतलब वीर आला और उदल को खुश किया करती थी। तब जब ये पूरा मंच सजता था ना, तो यहाँ पर सैनिक उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। देखिए यहाँ पर ये देखा पास से, ये देखिए ये छेद है, इस छेद के सहारे मतलब यहाँ से गोले ताके जाते थे दुश्मनों पर, और यहाँ पर सैनिक ऐसे बैठा रहता था, ऐसे 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 सैनिक बैठा रहता था, ताकि कोई यहाँ पे अगर आंख उठा के भी देखे तो उस पर आसानी से हमला किया जा सके इसके तरह। क्योंकि यहाँ से जब वो तोप लगाएगा तो लोगों को नजर नहीं आए, दुश्मनों को एकदम से वो तोप नहीं दिखेगी, तो इस तरीके से मतलब यहाँ से सुरक्षा की जाती थी। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया था। तो वीर आला और उदल के इस किले में ऐसा कहा जाता है कि जो वीर आला उदल का जो खजाना है, खजाना भी इसी किले के नीचे दफन है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। क्योंकि नीचे वाला फ्लोर और भी नीचे है, उसे हम आपको दिखा नहीं सकते ना, वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे यहाँ के लोग बताते हैं कि इस किले में आज भी हिंदुस्तान का 1/4 खजाना इस किले के नीचे आज भी दफन है। लेकिन कहाँ है ये तो ना किसी को आज तक पता लग पाया और ना ही लग पाएगा। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, आइए ऊपर ले चलें। तो देखिए इस किले के अब हम चलते हैं अंदर ले चलते हैं। हम चाहेंगे देखिए इसको और थोड़ा सा देख लें, आए इसको देखिए थोड़ा सा और नीचे आए, यहाँ से थोड़ा देखिए उतरने बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है ये किला। ये देखिए इस किले को दिखा रहे हैं कि ये किला देखिए कहाँ से कहाँ तक था। देखिए ये किला के जो अवशेष आपको देख पा रहे हो वहाँ पर ये पूरे अवशेष वहाँ तक ये किला फैला हुआ था, लेकिन उस नीचे भी इतना ही था। रानियाँ वहाँ पे स्नान किया करती थी, अपने केस धुला करती थी और उसके बाद अपने इस महल में आ जाया करती थी, और इसके बाद आराम से आना हम कहेंगे। ये देखो, तो ये भी देखिए आप, ये भी इसी तरीके का बना हुआ है। इधर दिखा दें, ये देखिए ये भी एक तरह का मतलब हॉल टाइप का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए खुला एक क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि वीर आला और उदल का जो मंच सजता था वो ऐसे ही मतलब ऐसे ही हॉलों में सजता था। अब मंच किसी एक हॉल में सजता होगा, बाकी ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे, तो ये कहीं ना कहीं सभाएं लगा करती होंगी, या फिर मुझे लगता है कि जो भी आला उदल के साथ जो सेना चलती थी
उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर किया करती थी, क्योंकि जब खाना बनता था तो सारी की सारी सेना, सारी की सारी फौज यहाँ पर बैठ के अपना खाना खाया करती थी। और खाना खाने के बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर विचार विमर्श किया जाता होगा। उस हिसाब से इसका निर्माण कराया गया होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या कहते हैं वो आपका मानना होगा। इसके ऊपर कभी छत हुआ करती थी, लेकिन वो छत आज टूट चुकी है। जब यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी तो यहाँ पर क्या किले की निगरानी यहाँ से रखी जाती थी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से किले की निगरानी की जाती थी कि यहाँ पर जो हमारे सेना तैनात है वो इस किले की रक्षा के लिए तैनात रहती थी, और इस किले को कोई ध्वस्त न कर पाए उसकी देखरेख की जाती थी। अब हम आपको ले चलते हैं इसके ऊपर। आइए ऊपर देखिए किला कैसा है ऊपर से। ये देखिए चढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रही है। ये देखिए, तो ये है वीर आला और उदल के तो जो विश्राम कक्ष था वो मैंने आपको दिखा दिया। उसी की छत पर हम मौजूद हैं। उसकी छत पर आप छत के नाम पर सिर्फ एक छज्जा टाइप का बचा हुआ है जो कब टूट जाए ये पता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चलने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आपको दिखाया मैंने, दीवारें गिर चुकी हैं। ये झंडा है, ये झंडा इसलिए लगा दिया, ये झंडा ये बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में इस किले का बहुत बड़ा महत्व है। अरे इसका महत्व ऐसे महत्व नहीं बताया जाता है। महत्व बताने के लिए हमें इसके इतिहास को फिर से जिंदा करना होगा, हमें इसको नया रूप देना होगा, ताकि लोग दूर दूर से लोग इसे देखने आए। और इसकी सुरंग दिखा दें आप। देखिए वो कितनी बड़ी सुरंग है, वो दिखा जूम करके, वो दिख रही होगी शायद कैमरे में। सुरंग आप देख पा रहे हो कैमरे में। ये सुरंग का दरवाजा रात में खुलता था और वीर आला उदल इस सुरंग के अंदर के सहारे दुश्मनों पर मौत बनकर टूटते थे। और वहीं से ये भी बताया जाता है कि वहीं से सुरंग का जो दरवाजा है वो महोबा के लिए भी जाता था। यानी कि 3-4 सुरंग मैंने आपको बताई, एक वो थी और एक यहाँ पे, यानी कि 3 से 4 सुरंगें मैंने आपको दिखाई। जो ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि दुश्मन पर पीछे से वार भी किया जा सके। आइए अब इसको थोड़ा और हम पास से देख लें। देखिए तो ये देखिए, ये किले को आप थोड़ा सा और दिखाएं, नजदीक से दिखाते चलें। चढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रही है कि दीवार कब टूट जाए, गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इन दीवारों पर पेड़ों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं पेड़ों ने इस पर अपनी जड़ें जमा ली हैं, इन पर पेड़ उगाए हैं। उन्हीं पेड़ों के सहारे इन दीवारों को थोड़ी सहायता मिली है, सहारा है। जिस दिन ये जड़ें कमजोर हो जाएंगी पेड़ों की, उस दिन एक किला भी गिर जाएगा, यानी कि ये किला ध्वस्त हो जाएगा। और ये पहले ही अपने इतिहास को खो चुका है। अब जो बची हुई विरासत है उसे हम बचा लें तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, आए थोड़ा सा हमारे साथ। ये देखिए, यहाँ से देखा पास से, ये हिस्सा भी देखिए टूट के गिर चुका है। और ये भी इसी का हिस्सा था कभी। हाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा संभल के यहाँ हम कहेंगे क्योंकि कांटे भी हैं, कांटे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा चलो हम सोचते हैं कि यहाँ से चल बैक चलें। दल का ये किला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बचा लो मुझे, मैं तुम्हारा अतीत हूँ और तुम्हारा वर्तमान भी मेरे अतीत से जिंदा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि उनके सपने में वीर आला और उदल, जो बुजुर्ग लोग थे, उनके सपने में कभी वीर आला उदल आते थे, उन्हें कभी न कहीं यहाँ पे नजर आते थे। अब वो बूढ़े बुजुर्ग तो रहे नहीं,
लेकिन उन्होंने जो अपनी पीढ़ियों को बताया उनके मुख से हमने ये सुना है। और उन्होंने सपने भी दिए यहाँ के लोगों को कि मेरे इस किले को बचा लीजिए, कहीं अगर ये जिंदा है तो हम जिंदा हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ की जनता करे तो क्या करे, क्योंकि ना तो सरकार ध्यान दे रही है, बस वोट मांगने के तौर पर आ जाते कि हमें वोट दीजिए, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। क्या कराया आपने? कुछ नहीं कराया। सिर्फ आपने उम्मीदें दी हैं, क्रांति के गीत दिए हैं लोगों को। अब वो क्रांति के गीत कोई काम के गीत नहीं है वो। अगर आपको गीत के नाम पे कुछ करना है तो इन किलों को फिर से जीर्णोद्धार करा दीजिए। लोगों को जब ये देखने लायक हो जाएगा तो लोग दूर दूर से आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सालट गांव दूर दूर तक जाना जाएगा और यहाँ के लोग जो घूमने आएंगे तो उन लोगों का भी रोजगार चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार के मतलब अवसर नहीं है, रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। हम नागरिकों को रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते हमें इन्हीं चीज़ों पे तो काम करना है। हम कहते हैं हमारे देश में बेरोजगारी है। सरकार बेरोजगारी क्यों ला रही है? इसलिए ला रही है सरकार बेरोजगारी क्योंकि सरकार खुद नहीं है करना चाह रही है। अगर इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, इस किले के आलाउदल का चारों तरफ से दिखा दे, एक बार एक एक चीज दिखा दे, अगर इसका निर्माण होता है तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ की सड़क पक्की सड़क से जुड़ेगी, महोबा तक जुड़ेगी। यहाँ के जो लोग देखने आएंगे तो उन लोगों के लिए खाने पीने की दुकानें लगेंगी। जो लोग यहाँ पर आएंगे तो कुछ लोग यहाँ तैनात रहेंगे। और जब इसकी जब ये बनेगा तो यहाँ के मजदूरों को काम मिलेगा। अगर सरकार ऐसी चीज़ों पर काम करती है तो ये ज़रूरत है नज़रिया बदलने की। सिर्फ किताबों में योजना लिख देने से और समाज में लागू कर देने से बेरोजगारी नहीं जाती। हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, हमें अपने इतिहास को बचाना होगा। मेरा इस वीडियो में बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ। हाँ, मेरा एक उद्देश्य जरूर है कि ऐसी धरोहर की तरफ अगर संरक्षण दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे अस्तित्व को बनाए रख सकती है और इससे बेरोजगारी और दूसरे लोगों को रोजगार के साधन भी सृजित हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और आने वाले समय में आलाउदल का जो मूल किला है, असली किला कौन था, इस पर हम रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे कहाँ है। अगर है इस धरती पर तो उसे ढूंढ कर लाएंगे आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपसे मेरा अनुग्रह है, प्रार्थना है मेरी आपसे कि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।